आजकल ना यूथ की एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। उनके रिलेशनशिप्स में टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ रही है। एक बार एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई तो दोनों को बड़ा गुस्सा आया हुआ था। तो वाइफ ने कहा तुम्हें जो मेरे से प्रॉब्लम्स है तुम लिख के दो, और हस्बैंड ने भी कहा ठीक है तुम भी लिखो। तो जैसे ही वाइफ ने हस्बैंड का पेज पढ़ा, क्या आप लोग एज अ गर्ल अच्छा लगेगा अगर हम किसी से आपको कंपेयर करें? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिस्मन और आपका फिर से स्वागत है हमारी सीरीज डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति और आज फिर से हमारे साथ है बी के डॉक्टर हिमांशु गुर। सो डॉक्टर साहब, आजकल ना यूथ की एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। उनके रिलेशनशिप्स में टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ रही है। तो वो कई बार आके सजेशंस भी मांगते हैं। तो इस ऐसी सिचुएशन में हमें उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए कि क्या वो एक और चांस दे या फिर वो क्विट कर ले, सेपरेट हो जाए? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम आज के टाइम रिलेशनशिप की बात करें तो कहते हैं टॉक्सिसिटी बहुत है। अब पहले ये पूछें टॉक्सिन्स आए कहाँ से, है ना? कोई मेडिसिनल फॉर्म में हम टॉक्सिन्स ले रहे हैं जो आजकल इतना परेशान है एक दूसरे से। तो जो टॉक्सिसिटी है वो कहाँ से क्रिएट हुई? वो है पास्ट की चीजें। देखो, कोई भी चीज अगर हम एक्सपायरी यूज करेंगे तो कहते हैं ना शायद इसके अंदर के केमिकल्स अपनी फॉर्म चेंज कर लेंगे और ये टॉक्सिक बन जाएंगे, है ना, आपकी हेल्थ के लिए खराब है। वैसे ही हम पास्ट की बातें आज तक अकोमुलेट करके बैठे हैं। उसने 2 साल 5 साल पहले मुझे कहा और मैंने अगर उस बात को अकोमुलेट किया हुआ है, सो व्हाट विल हैपन? तो वो चीज अंदर पाइल अप होती रहेगी। यस, अगर आप देखो, कोई भी हमने अपने घर से कूड़ा करकट निकाला और वही चीज मेरे पास 5 साल बाद वापस आएगी, ठीक है, तो वो कैसा लगेगा? बढ़ के आएगी। यस, उसमें से स्मेल कैसा होगा ना। तो यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल पावर है जो हमें समझनी है, दैट इज पावर टू पैकअप। पैकअप मीन्स मुझे पुरानी चीजों को अब खत्म करना है। मान लो मुझे आज शरीर छोड़ना पड़े या किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आज आपके पास सिर्फ 3 घंटे उसके बाद आपका जाने का समय है, तो वो क्या करेगा? जितने भी लोगों से उसकी दुश्मनी है, नफरत है, वो कहेगा ना प्लीज मुझे उनको माफ करना है, उनसे माफी मांगनी है। क्यों? क्योंकि वाइंड अप होने वाला है। यस, क्योंकि उसे लाइट होके जाना है। तो वैसे ही मैं आज ही लोगों के प्रति जो टॉक्सिसिटी पकड़ी हुई उसको निकालना शुरू करूं। तो ये कपल्स में भी जो टॉक्सिसिटी है उसका रीजन क्या है कि पास्ट की बातें लेके बैठे हैं। अच्छा, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, इतने साल पहले ऐसी बात हुई थी। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, जो आपने कहा एक और चांस देना चाहते हो, तो दोनों बैठो, एक दूसरे से डिस्कस करो। यस, ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है। ऐसे नहीं बैठना ये चीजें तुम्हारे एंड से थी, तुमने ऐसा ऐसा किया। नो, आपको बैठना है ये प्रॉब्लम विद सोल्यूशन। जैसे मान लो आपको किसी से प्रॉब्लम है, आप जाओगे नहीं तुम में ये प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होगा? उसके अंदर का एंगर बढ़ेगा, फिर वो भी 10 चीजें आपको सुनाएगा। अल्टीमेटली कोई क्रक्स नहीं होगा। मैं कहूँ ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है ना। एक बार एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई तो दोनों को बड़ा गुस्सा आया हुआ था। तो वाइफ ने कहा तुम्हें जो मेरे से प्रॉब्लम्स है तुम लिख के दो, और हस्बैंड ने भी कहा ठीक है तुम भी लिखो। तो जैसे ही वाइफ ने हस्बैंड का पेज पढ़ा तो उसका चेहरा एकदम शॉक हो गया। रियलाइजेशन हो गई। यस, क्योंकि हस्बैंड ने लिखा था कि तुम में कोई कमी नहीं है, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। और जैसे हस्बैंड ने वाइफ का पेपर पढ़ा तो उसमें 3 पेज थे और उसमें कमियां ही कमियां लिखी हुई थी। अब वाइफ को शर्म आ रही थी कि देखो ये मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो मतलब एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, बट विद द पॉजिटिव सेंस। ये चेंजेस मुझे लेके आनी है और उसके साथ जो पास्ट की चीजें हैं उनको खत्म करना है। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस की, हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं या फैमिली गैदरिंग्स में जाते हैं, हम क्या करते हैं? अपने पार्टनर की इंसल्ट करते हैं। हम उन्हें जानबूझ के कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि उनको पिंच हो। आज मैंने अपने पार्टनर के लिए पब्लिकली कुछ बोला, नेक्स्ट टाइम मेरा पार्टनर थोड़ा सा बेटर वे में पब्लिकली बोलेगा और उस टाइम मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज मैंने उसको ये राइट दिया कि मैं पब्लिकली बोलूंगा, नेक्स्ट टाइम तुम्हें भी बोलना है। एंड जब भी लड़ाई हो, उनकी फैमिली को बीच में ना लेके आए, उनके मदर फादर को बीच में ना लेके आए, क्योंकि जब हम एक मदर फादर को लेके आएंगे तो एक ऐसी इमोशनल बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं हर्ट करती है। एंड नेक्स्ट, कई बार जैसे वाइफ है वो अपने हस्बैंड को अपने ब्रदर से कंपेयर करती है, तुम्हें पता है मेरा ब्रदर ऐसे करता था, या मेरे पापा मेरे से ऐसे डील करते थे। तो हम लोगों को पता है कि आज के टाइम मोस्टली लोग क्या कहते हैं? हम वेरी इगोइस्टिक। मैं बहुत या घमंडी हूँ। तो उस सेंस में मैं अपने हस्बैंड को अपने फैमिली से, ब्रदर से, फादर से कंपेयर कर रही हूँ, तो ये कोई भी पसंद नहीं करेगा। क्या आप लोग एज अ गर्ल अच्छा लगेगा अगर हम किसी से आपको कंपेयर करेंगे? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। है ना। तो फिर हम अपने हस्बैंड को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ऐसे हस्बैंड की भी ये ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को किसी से कंपेयर ना करे, एक्सेप्ट देम एज दे आर। तो अगर लाइफ में आपको सुखी रहना है, एक्सेप्ट द पीपल एंड एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। जैसे ही मैंने उनको एक्सेप्ट किया तो ये टॉक्सिसिटी धीरे धीरे खत्म होनी स्टार्ट होगी और हम सब एक टाइम फिक्स करें जब सब एक ही टाइम बैठ के भोजन करेंगे, और उस टाइम मोबाइल फोन या जो भी स्क्रीन यूसेज है उसको बंद करें, किसी का फोन नहीं उठाना। और जब हम आपस में बातें करेंगे वो प्योर बॉन्डिंग, वो इमोशंस क्रिएट होंगे। सो ऑटोमेटिकली ये टॉक्सिसिटी तो कुछ भी नहीं है, एक्चुअली क्या है? एक टेम्परेरी लेयर हुई हुई है नेगेटिविटी की, और
जब हम्म, हम एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ बैठ गए तो ये चीजें वाइप आउट होंगी और आपका रिलेशन बेटर होगा। अगर इस एक चांस के बाद भी आपको लगे कि नहीं अलग होना चाहिए, तो अपने पेरेंट्स को देखना आज तक भी वो कैसे लड़ते हैं छोटी छोटी बातों पे। नेचर कितना डिफरेंट है बट अलग नहीं हो सकते। रीजन, उनको समझ है कि रिश्तों को जोड़कर फायदा है, एक दूसरे के साथ कैसे रहना है चाहे नेचर अलग है। अगर हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं, बस थोड़ा सा झुकना है। हम्म, एक को गुस्सा आया, दूसरा चुप हो जाए, दूसरे गुस्सा आया, पहला चुप हो जाए। और अगर चेंज नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप ब्रह्मा कुमारीज में आए, 7 डेज कोर्स करें, वैसे ही आपका नेचर संस्कार बदल जाएगा और फिर तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत बेटर हो जाएगा। वाओ, थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक इतनी यू। अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दैट्स वेरी राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज आपने हमें वो क्रक्स समझाया, एक रिलेशनशिप को जोड़ के कैसे रखते हैं, हमारे रिश्तों को हमें जोड़ना आना चाहिए, एडजस्ट करना आना चाहिए, थोड़ा सा झुकना आना चाहिए, क्योंकि आजकल हम सब में ईगो इतनी एम्पावर हो जाती है कि हम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते और फुल ऑफ कंप्लेंट्स होते हैं, तो कैसे कोई हमारे साथ बैठे या बात करे। तो अपने रिलेशनशिप को जोड़ के रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। बात करो, एडजस्ट करो और एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको क्विट करना है, तो एक बार जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, आप ब्रह्मा कुमारीज में आके 7 डेज का राजयोग मेडिटेशन कोर्स जरूर करिए। थैंक यू। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति।